Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ejaz Abbasi and you are watching MyScape Biology। आज की इस वीडियो में हम फेडरल बोर्ड क्लास 9th के पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम बायोलॉजी का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसको भी डिस्कस करेंगे और जो फेडरल बोर्ड की तरफ से साइंस सब्जेक्ट्स फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए जो पॉलिसी गाइडलाइंस दी गई हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है वो डिफरेंट सेक्शंस के अंदर जो है वो क्वेश्चंस की अरेंजमेंट होती है। फेडरल बोर्ड की तरफ से जो जारी करदा पॉलिसी गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो पेपर्स हैं ये 4 सेक्शंस के ऊपर मुश्तमिल होंगे। इनमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी 4 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए जो है ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जबकि बी, सी और डी जो है ये तीनों सेक्शंस ये सब्जेक्टिव पेपर होंगे। सेक्शन ए जो है इसके अंदर 12 MCQs होंगे जो कि कंपलसरी होंगे। सेक्शन बी जो है इसके अंदर 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जिनमें से 6 जो है वो आपने अटेम्प्ट करने होंगे। सेक्शन सी जो है उसके अंदर टोटल 7 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जिनमें से आपने 5 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, जबकि सेक्शन डी जो है उसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे और उनमें से आपने जो है वो 2 अटेम्प्ट करने हैं। फेडरल बोर्ड की तरफ से जारी करदा पॉलिसी गाइडलाइंस के मुताबिक आपका जो पेपर होगा उसमें 3 तरह के क्वेश्चंस होंगे। एक जो है वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, एक अंडरस्टैंडिंग बेस और तीसरे जो है वो एप्लीकेशन बेस। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस को कहा जाता है जिसमें आपने कोई पार्टिकुलर नॉलेज जो है वो आपने उसको याद करना है और उसको पेपर के अंदर आपने रिप्रोड्यूस करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपको किसी चीज़ की डेट्स के बारे में जो है वो पूछा जाए कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान जो है वो कब बना था, तो ये एक फ़िक्स डेट है जो कि आपने खाली उसको रिप्रोड्यूस करना है। तो इस तरह का जो है वो नॉलेज जो है उनको नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस कहा जाता है। नॉर्मली जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो रिलेटेड टर्म्स यूज़ होती हैं उसमें अरेंज, डिफ़ाइन, डुप्लीकेट, लेबल, लिस्ट, मेमोराइज, नेम, ऑर्डर, रिकॉग्नाइज, रिलेट, रिकॉल, रिपीट, रिप्रोड्यूस या स्टेट के वर्ड जो वो यूज़ होते हैं। तो अगर इस तरह की टर्म जो है वो आपसे पूछी जाए तो आपने अंडरस्टैंड कर लेना कि ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन जो है ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपने जो है वो कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको जो आपने अपने सिलेबस में पढ़ी है उसको आपने एक नई सिचुएशन के अंदर जो है वो किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, इसको हम जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल परफॉर्मिंग एनालिसिस एंड इलस्ट्रेटिंग द ऑब्जर्वेशंस और कॉम्प्रीहेंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल, नेचुरल एंड फिजिकल साइंसेस। तो इस तरह से जो है वो क्वेश्चंस आपसे जो पूछे जाते हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कहलाते हैं। और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन जो है उनमें नॉर्मली आपसे जो टर्म यूज़ की जाती है क्लासीफाई, डिस्क्राइब, डिस्कस, एक्सप्लेन, एक्सप्रेस, आइडेंटिफाई, इंडिकेट, लोकेट, रिकॉग्नाइज, रिपोर्ट, रीस्टेट, रिव्यू, सेलेक्ट, ट्रांसलेट, रीफ्रेज, डिफ्रेंशिएट, कंपेयर की टर्म जो वो यूज़ होती हैं जब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नॉर्मली इनमें से कोई एक टर्म जो है उसके अंदर ज़रूर मौजूद होती है। तो अगर इनमें से कोई टर्म आपको जो है वो उसके अंदर नज़र आती है क्वेश्चन के अंदर तो आप समझें कि ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे कोई भी आपने जो इन्फॉर्मेशन अपने जो है वो सिलेबस में पढ़ी है तो उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं, वो कि प्रैक्टिकली वो चीज़ जो कैसे इस्तेमाल होती है, आपसे जो है वो ये पूछा जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपसे कहा जाए कि आप जो है वो कोई भी आपने जैसे कोई बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी में आपसे कहा जाता है कि जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो किन किन मकासद में जो है वो इस्तेमाल होता है। तो ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद इसमें जो रिलेटेड टर्म्स जो यूज़ होती हैं उसमें अप्लाई, चूज़, डेमोन्स्ट्रेट, ड्रामेटाइज, एम्प्लॉय, इलस्ट्रेट, इंटरप्रेट, ऑपरेट, प्रैक्टिस, शेड्यूल, स्केच, सॉल्व, यूज़ और राइट ये टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। इन टर्म्स के साथ जब क्वेश्चन जो है वो डेवलप किया जाएगा तो आपको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये नॉलेज बेस, अंडरस्टैंडिंग बेस और एप्लीकेशन बेस जो है ये 3 तरह के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके जो पेपर के अंदर शामिल होंगे। नॉर्मली नॉलेज बेस जो है ये 30% होंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस जो है ये 50% और जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे ये जो है वो 20% होंगे आपके पूरे पेपर के अंदर। सो अब हम बात करते हैं सेक्शन वाइज। जो सेक्शन ए है ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसमें 12 MCQs होंगे जो कि आपने 20 मिनट्स के अंदर जो है वो कंप्लीट करना है
और आपने ये जो 12 MCQs हैं इनके जो आंसर्स हैं वो आपने बबल शीट या OMR शीट के ऊपर जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। सो OMR शीट के ऊपर आपने केयरफुली जो है वो 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को जो है वो इनके जो बबल्स हैं उनको फिल करना है। उसके ऊपर रोल नंबर वगैरह लिखने के बाद आपका ये 20 मिनट्स के अंदर जो कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो ये जो ऑब्जेक्टिव है ये 20 मिनट्स में कंप्लीट करने के बाद फिर आपने जो है वो सब्जेक्टिव पेपर स्टार्ट करना है। सब्जेक्टिव पेपर जो है ये 53 मार्क्स का है और ये जो वो 2 घंटे 40 मिनट के अंदर जो आपने कंप्लीट करना है। इसमें जो सेक्शन बी होगा, सेक्शन बी 18 मार्क्स का है और इसमें टोटल जो है वो 8 क्वेश्चन हैं और 8 क्वेश्चन में से आपने 6 क्वेश्चन परफॉर्म करने हैं। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, सो 6 3 ज़ा 18। सेक्शन बी जो है इसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे ये आपके चैप्टर नंबर 1 से 5 के दरमियान जो है वो कवर करेंगे। चैप्टर 1 to 5 जो है उनमें से ये आपका सेक्शन बी जो है वो बनेगा और इसमें जो 8 में से आपने 6 क्वेश्चन परफॉर्म करने हैं। उसके बाद फिर आपने जो है वो सेक्शन सी स्टार्ट करना है। तो सेक्शन सी जो है ये 15 मार्क्स का है और इसमें आपने जो है वो 7 में से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन जो है वो अगेन 3 मार्क्स का है, सो 5 3 ज़ा 15, ये 15 मार्क्स का है। और आपके जो चैप्टर नंबर 6 से 9 तक चैप्टर्स हैं ये उनमें से ये क्वेश्चन जो है वो आएगा, उसमें से ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आएंगे। न सिर्फ बायोलॉजी में बल्कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में भी आपकी जो डिवीज़न है सेक्शन बी और सी की इसी तरह से है। सेक्शन बी चैप्टर नंबर 1 से 5 तक होंगे क्वेश्चंस और चैप्टर 6 से 9 तक जो है ये सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चंस होंगे इनमें से। इसके बाद जो सेक्शन डी है ये 20 मार्क्स का है और इसमें 3 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का है और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं ये पार्ट में भी हो सकते हैं, जैसे पार्ट ए और बी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, और ये जो है वो एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। नॉर्मली जब पूरा लॉन्ग क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो उसमें जो है वो कोई एक्सटेंडेड क्वेश्चन होता है, जैसे माइटोसिस के ऊपर नोट आपको आ सकता है, मियोसिस के ऊपर जो डिटेल आ सकती है आपको। इस तरह से जो है वो कोई और लॉन्ग क्वेश्चन जो किसी का अगर कोई लाइफ साइकिल है, कोई और जैसे फोटोसिंथेसिस है उसके ऊपर आ सकता है, रेस्पिरेशन के ऊपर आ सकता है। तो कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो तो वो नॉर्मली जो है वो इस तरह से पूरा लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स का जो है वो दिया जाता है। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी और पेपर पैटर्न से रिलेटेड चीज़ें आपको जो क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।